नहीं, बहुत अच्छा था। और अच्छा सब्जेक्ट था कि यार हिंदुस्तान में जो 1.25 अरब की आबादी है उसमें से फ़िल्म देखने वाले कितने हैं। क्या ये पॉसिबल है कि जो हमारा एक फ़िल्म फेस्टिवल के दौरान जो एंथू रहता है यूथ में या लोगों में फ़िल्म या सिनेमा देखने के लिए, क्या हम उस एंथू को 365 दिन कैरी कर सकते हैं? क्या हमारे पास उतना माता है इंडिया में? तो है, लेकिन पहले हमें भी उन तक पहुंचना पड़ेगा। जैसे अभी तक ये होता है कि अगर जो सिनेमा है जो ज़्यादा देखा जाता है उसमें ये है कि वो जब हम ही कोई जब हम बचपन में स्कूल या कॉलेज में थे तो वो पहली फ़िल्म कौन सी थी जो हमने अपने पैसों से देखी थी, है ना? तो अगर हमें वो ऑब्वियसली कोई कमर्शियल फ़िल्म होगी जिसकी हाइप मिली होगी, तो अगर हम वही पैरेलल सिनेमा या ऑफ बीट सिनेमा या कोई भी सिनेमा पैरेलल ऑफ बीट के बजाय कोई भी सिनेमा जो हिंदुस्तान से रिलेटेड है उसकी फ़िल्म हम अपने पैसों से देखें या यूथ को भी वो करें, प्रोत्साहन दें कि वो मसान जैसी फ़िल्म को सबसे पहले देखें अपने पैसों से, है ना? या कोई भी जो ये दो दूनी चार हो गई, गुलाल हो गई, इस तरह की फ़िल्मों के लिए खुद अपने आप पैसा देके फ़िल्में देखें उसी क्रेज़ के साथ जैसे किसी भी सुपरस्टार की फ़िल्म देखी जाती है। तो इस तरह की अगर हम चीज़ें करेंगे तो पॉसिबल है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे रेवती ने अपनी एक फ़िल्म में सलमान भाई से काम कराया था, है ना? और उन्होंने बहुत मज़े से बहुत अच्छे से उस सीरियस जोन में एक्ट किया था। तो जो ऑफ बीट सिनेमा वाले और जो स्टार्स हैं उनके बीच में जो पॉपुलर लोग हैं उनके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बनेगी तो हर तरह का सिनेमा बनेगा और हम कामयाब हो सकते हैं इन 1.25 अरब लोगों तक पहुंचने तक। क्योंकि क्योंकि आप ऐसे फेस्टिवल्स में जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, कैसी फिल्में दिखाई जाए, हमें बिल्कुल ही ऑफ बीट हो, क्योंकि नहीं, हर तरह की फिल्में आनी चाहिए, हर तरह का एक्सप्रेशन सामने आना चाहिए, तभी रेंज बढ़ेगी, तभी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, तभी हमारी जो है कि चीज़ों के बियॉन्ड जाने की हमारी कुव्वत है वो भी बढ़ेगी। नया नया सिनेमा सामने आएगा। आज हर इंसान एक कहानी है, तो हर इंसान पे मतलब अगर हम 125 अरब हैं तो 125 अरब कहानियाँ हैं हमारे पास, बस वो देखने का नज़रिया डेवलप करना है, किसके ऊपर बनाना है, कहाँ बनाना है। तो जो पुराने एम्फेसिस हैं, पुरानी इनसिक्योरिटीज़ है, जब हम उनसे टूट के आगे बढ़ेंगे तो नई नई तरह की वैरायटीज़ और जो खुलापन है वो सामने आएगा, एक्सप्रेशन सामने आएगा और हर तरह की फिल्में बनेंगी। इतनी इतनी फिल्मों की बात हो चुकी है कि फ्रीडम है सिनेमा में आजकल, तो कोई एक फिल्म जो आपको याद आती है कि आपने उस टाइम देखी और अभी तक आपके दिमाग में है ऐसे फेस्टिवल्स में कम एंड सी एक रशियन फिल्म है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगा कि एक बच्चे की फिल्म के ऊपर, एक बच्चे की कहानी के ऊपर डायरेक्टर ने इतना खर्चा किया है, इतना ट्रीटमेंट के साथ फिल्माया है उस फिल्म को। कम एंड सी, वो तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ उस फिल्म से। तो मुझे लगा यार ये तो कमाल है, एक बच्चे के ऊपर जिसे कोई नहीं जानता, 13 साल के बच्चे की स्टोरी है जो हिटलर से लड़ना चाहता है। तो बड़ा प्यारा सब्जेक्ट था वो। और उसका एक उसने आर्मी की ड्रेस सिलवा रखी है, जूते तक तैयार है, गन तैयार है उसको, लेकिन लोग हंसते हैं उसके ऊपर कि एक हिटलर से लड़ने चला है, उसे पता ही नहीं हिटलर कौन है। तो बड़ी प्यारी फिल्म थी वो, और उस बच्चे की जर्नी थी पूरी फिल्म में। और वो फिल्म मुझे अभी तक पहली फिल्म थी वो मेरी, वर्ल्ड सिनेमा जिसे बोलते हैं उसके समझ में, और आज तक वो छपी हुई है। अमूमन देखा जाए तो एक असली हीरो फिल्म का राइटर ही होता है। अगर राइटर ही अच्छा ना लिखे या फिर कोई किसी चीज़ पर जाए कि ये कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, इसका बिजनेस क्या होगा, तो वो एक सेफ साइड खेलता है। तो एक्टर्स की कितनी ड्यूटी बनती है उन फिल्मों को करना या ना करना? नहीं, वो तो है ही यार। अब लेकिन यहाँ पे अभाव है अच्छे राइटर्स का, तो अकाल पड़ा हुआ है यहाँ पे। गिनती के 8-10 हैं जो उंगलियों पे गिन सकते हो आप। बाकी फिल्में बनती हैं यहाँ पे 300 के करीब। तो 300 में हर राइटर अगर 8 ही राइटर हैं तो समझ लो 8 ही कहानियाँ लिखी गई है ना? तो 300 का क्या होगा? तो बेहतर है कि हम जो नए राइटर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छे से उनको पेमेंट करें। राइटर्स की पेमेंट करना बहुत ज़रूरी है बस। अगर राइटर नहीं लिख रहा है तो फिल्में नहीं बनेंगी। आप किसी भी ईगो में हो लीजिए, कोई भी हो, आप प्रोड्यूसर हो बड़े या बड़े डायरेक्टर हो, बड़े सुपरस्टार हो, अगर आप राइटर्स को पेमेंट नहीं करेंगे और असली पेमेंट उनकी रिस्पेक्ट उनकी पेमेंट से होगी, तो पेमेंट करेंगे तो अच्छा लिखेंगे। थैंक यू। सर बाइट्स, अनुराग सर, बाइट्स क्या नाम है? Connect with us, please.
अरे फोटो